चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इंटीग्रल कंट्रोल सिस्टम। क्लियर? तो बेसिकली आप इंटीग्रल कंट्रोल का आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम। वन था, आपके डेरिवेटिव में भी वन था, पर ऊपर आ गई टर्म के आई बाय एस। के कांस्टेंट है, आई क्योंकि आप इंटीग्रल का यूज कर रहे हैं इसलिए के आई बाय एस। क्लियर? आपने यहाँ पे वापस है समर, और ये आपका सिंपल सेकेंड ऑर्डर ओपन लूप का डायग्राम जो कि आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा था। क्लियर? चलिए, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस के आई बाय एस। क्लियर? जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने समझा था, इस पॉइंट पर मिल रहा है आपको ई ए ऑफ एस यानी कि एक्चुएटिंग एरर सिग्नल, और इस पॉइंट पर आपको मिल रहा है सिंपल आपका एरर सिग्नल ई ऑफ एस। क्लियर? तो एक्चुएटिंग एरर सिग्नल और एरर सिग्नल के बीच में अगर आप रिलेशनशिप देखें तो आपको मिलेगा दैट इज नथिंग बट E of S into 1 plus Ki by S। क्लियर? E of S मल्टीप्लाई होगा प्लस E of S into Ki by S। क्लियर? तो एक्चुएटिंग एरर सिग्नल जो होगा वो एरर सिग्नल प्लस एरर सिग्नल के डिनोमिनेटर में S आ रहा है। जब भी डिनोमिनेटर में S आता है तो इसका मतलब है टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन हो रहा है, और आप देख सकते हैं ई एस बाय एस और Ki जो है वो कांस्टेंट है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल कंट्रोल सिस्टम। क्लियर? चलिए, इंटीग्रल कंट्रोल सिस्टम का अब ट्रांजिएंट रिस्पांस पे या स्टेडी स्टेट एरर पे क्या फर्क पड़ेगा ये हम देखते हैं, क्या इफेक्ट ये डालेगा। क्लियर? अब इन दोनों को कंबाइन करके हम एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव फीडबैक के साथ में सिंपल है ना। 1 प्लस के आई बाय एस का एलसीएम ले रहा हूं तो एस प्लस के आई अपॉन एस इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। क्लियर? और ये रहा आपका कंप्लीट डायग्राम। क्लियर? चलिए, मैं यहाँ पे इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिख देता हूँ, सी एस अपॉन आर एस है ना। नेक्स्ट स्टेप में तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी एस अपॉन आर ऑफ एस। क्या आएगा? ये आता है आपका, ये आपका सी एस है, ये आपका आर एस है, नेगेटिव फीडबैक लगाया है तो जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस तो हो जाएगा जी एस। क्लियर? तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा एस प्लस के आई इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन, क्लियर, अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। एच एस की वैल्यू तो 1 है तो आ जाएगा आपका एस प्लस के आई, क्लियर, इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। क्लियर? ये टर्म अब न्यूमरेटर में आएगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये टर्म नीचे वाली इसको कैंसिल कभी कर देगी, तो आप लिखेंगे ऐसे s प्लस के आई अपॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। क्लियर? प्लस s प्लस के आई इंटू ओमेगा स्क्वायर एन। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका s प्लस के आई इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस स्क्वायर इसमें जाएगा तो हो जाएगा एस क्यूब प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस स्क्वायर। क्लियर? प्लस एस इंटू ओमेगा स्क्वायर एन प्लस का के आई इंटू ओमेगा स्क्वायर एन। ठीक है? आप देख सकते हैं जो आपका सिंपल क्लोज लूप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता था वो इस तरीके से होता था आपका ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन। क्लियर? तो इसका जो ऑर्डर होता था, मतलब डिनोमिनेटर में एस की जो सबसे बड़ी पावर होती थी वो 2 होती थी। इस सिस्टम का जो ऑर्डर होता था वो 2 होता था, पर अगर आप देखें इंटीग्रल कंट्रोल लगाने के बाद डिनोमिनेटर में आपको जो सबसे s की जो सबसे बड़ी पावर मिल रही है वो क्या मिल रही है? 3 मिल रही है। तो आपके इंटीग्रल कंट्रोल ने सिस्टम का ऑर्डर बढ़ा दिया। क्लियर?
ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की अगर बात करूँ तो क्या चेंज कर दिया, ऑर्डर को चेंज कर दिया, एक से ऑर्डर इंक्रीज कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्टडी स्टेट एरर पे क्या फर्क पड़ता है, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेशन के लिए मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ पूरा का पूरा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ES इज इक्वल टू लिमिट S टेंडिंग टू 0 S इंटू RS, है ना। हमने सिंपल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में क्या अप्लाई करा था, आपका रैंप इनपुट अप्लाई करा था। तो RS की जगह मैं फिर से ले रहा हूँ 1/s² अपॉन 1 प्लस S इंटू RS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। GS की वैल्यू ये रही S प्लस KI अपॉन S इंटू, चलिए ये S इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, S² कर देता हूँ इंटू ओमेगा स्क्वायर N अपॉन S प्लस 2 जीटा ओमेगा N। क्लियर। GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS, ये एक S से ये एक S कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो लिखने का तरीका होगा लिमिट S टेंडिंग टू 0 1 अपॉन S प्लस S का मल्टीप्लाई होगा S प्लस KI अपॉन S² इंटू ओमेगा स्क्वायर N अपॉन S प्लस 2 जीटा ओमेगा N। क्लियर। एक S से एक S कैंसिल हो जाएगा, लिमिट S टेंडिंग टू 0 डाल दोगे तो ये टर्म 0 होनी चाहिए, तो एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। क्लियर। और एनीथिंग प्लस इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इज अगेन इनफाइनाइट, और एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0। क्लियर। तो आप देखिए स्टडी स्टेट एरर इंप्रूव हो गई है। जो सिंपल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में रैंप अप्लाई करने पर आपको एक फिक्स्ड एरर मिल रही थी, इंटीग्रल सिस्टम अप्लाई करने के बाद वो एरर 0 हो गई है। तो आपके इंटीग्रल सिस्टम ने स्टडी स्टेट एरर रिड्यूस्ड कर दी है। क्लियर। मैं एक समअप करना चाहूँगा, जो आपका डेरिवेटिव कंट्रोल सिस्टम है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में हेल्प करता है पर स्टडी स्टेट एरर को इफेक्ट नहीं करता, पर आपका जो इंटीग्रल कंट्रोल सिस्टम है वो स्टडी स्टेट एरर को इफेक्ट करके रिड्यूस कर देता है। थैंक यू।